श्री भक्तमाल में भगवान जी द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। दारोमयी तरवार सारा में रची भवन की, देवाहित सित केश प्रतिज्ञा राखी जन की। काम धुज के कपि चारु चिता पर काष्ठ चू ले आए, जेमल के जुध माही अश्व चढ़ी आपुन ढाई। भैंस चौगुनी घृत सहित श्रीधर संग सायक धरन, चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। चतुर्भुज भगवान चारों युगों में सदा ही अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। पहला श्री भवन सिंह जी चौहान की लकड़ी की तलवार भगवान जी ने लोहे की बना दी। दूसरा श्री देवाजी पंडा के लिए भगवान जी ने अपने सिर के बाल सफेद करके अपने भक्त की वाणी को सत्य कर दिया। तीसरा मरने पर तुम्हें कौन जलाएगा, भाई के ऐसा कहने पर भक्त कामध्वज जी ने कहा था कि मैं जिसका चाकर हूं वही जलाएगा। भक्त की इस वाणी को सत्य करने के लिए उसके मरने पर श्री हनुमान जी आए और लकड़ी ला करके सुंदर चिता बनाई, दाह संस्कार किया। चौथा है भक्त जयमाल जी की ओर से युद्ध में भगवान स्वयं घोड़े पर चढ़ करके दौड़े और उन्हें लड़ करके शत्रु को हराया। पांचवा है ग्वाल भक्त की भैंसें खो गई। इन्होंने घर आकर के माता से कह दिया कि भैंसें मैंने एक ब्राह्मण को दे दी हैं, कुछ दिन बाद वह घी के समेत भैंसें लौटा जाएगा। तब भगवान ने चौगुनी भैंसें ला करके भक्त की बात को सत्य कर दिया। छठा श्रीधर भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री राम उनकी रक्षा करते हुए उनके साथ घर तक के। इस प्रकार प्रभु सदा भक्तों के कथन को सत्य करते हैं। इन भक्तों के पावन चरित्र का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। श्री भुवन सिंह की कथा। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े शूरवीर, साहसी, युद्ध कला में निपुण। इनके साथ ही श्री नाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। एक बार महाराणा शिकार खेलने के लिए गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख सामंत थे। कई पशुओं का शिकार किया गया, पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। अकस्मात महाराणा को एक सुंदर हिरन दिखाई दी। वो हिरनी उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरनी कहीं छिप गई। महाराणा क्लांत थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय शूर भवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर के अपनी शूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल ही नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने अपनी बिजली सी चमकती खड्ग से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरे हिरनी के पलक झपकते 2 टुकड़े कर डाले। पर उसके नेत्रों की करुणा से भवन सिंह चौहान का हृदय बिंद गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदास्त शावक सहित तड़प करके शांत हो गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरनी का वध कर कर कौन सी शूरवीरता दिखाई? क्या तेरी यही भगवत भक्ति है? जीव घाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से दग्ध होते हुए भवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रो करके भगवान जी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी।
उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठदार की तलवार म्यान में डाल ली। महाराणा को भवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता। वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। शूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया, पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगा करके महाराणा से चुगली की। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार दार की तलवार रखे, ये असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दोहराई गई तो वह भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे भवन सिंह जी की तलवार भी देख ली जाए और वह अपमानित भी ना हो। राणा ने एक दिन वन भोज का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, अच्छा, सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखे किसकी तलवार में अधिक चमक है। ऐसा कहकर के सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से आप सभी अपनी अपनी तलवारों म्यानों से निकालते और रखते थे। भवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़ गए। सभी के नेत्र उन्हीं की ओर लगे थे। उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो दारा अर्थात काठ की है, पर भगवत कृपा से उनसे कहते ये बन पड़ा कि मेरी तलवार तो सार असली लोह धातु की है। और जैसे ही विकंपित हाथ से उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे से रह गए। वह तलवार सचमुच सार की थी और वही सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से नहीं रहा गया। वे रोष से आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भवन सिंह जी को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा की। भवन सिंह ने इस सारे घटनाक्रम में श्री नाथ जी की अहेतुकी कृपा का दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राण दान की याचना करते हुए आर्द्रवाणी से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरनी का प्राण लेने के पश्चात मैंने दार की तलवार ही धारण कर ली थी। ये तो भगवत कृपा है कि आपको यह सार की दृष्टि गोचर हुई। उन्हें फिर म्यान से तलवार निकाली तो वह इस बार दार की ही थी। सब लोग और भी चकित हुए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सरदार भवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में विघ्न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास आऊँगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। आप तो भगवान त्रिलोकनाथ के ही दरबारी होने योग्य हैं। आज से आपको जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक की जाती है। आप धन्य हैं। विनय अवनत भवन सिंह ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़ करके सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली। जिसे अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति की कृपा प्राप्त हो गई हो, उसे संसारिक संपत्ति जागीर से क्या काम।
भुवन सिंह की भक्ति भावना दिनों दिन पुष्ट होती गई। वे शेष जीवन में भगवत आराधन करते हुए अंत में दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हो गई। श्री प्रियादास जी भगवान जी की इस भक्त वत्सलता का वर्णन अपने कवितों में इस प्रकार करते हैं। सुनो कली काल बात और है पुराण ख्यात, भुवन चौहान जहाँ राणा की दुहाई है। पट्टा जुग लाख खात सेवा अभिलाष साधु, 40 शिकार निप संग भीर धाई है। मृगी पाछे परे करे टूक होती गाभिनियों, आई गई दया कही काहे को लगाई है। कहीं मोको भक्त क्रिया करो मैं अभक्तन की दारू तरवार धरो यही मन आई है। और एक भाई ताने देखी तरवार दारू, सक्यो न संभार जाए राणा को जनाई है। नृप न प्रतीति करे करे ये है सोहो नाना, बाना प्रभु देखी तेज बात न चलाई है। ऐसे ही बरस एक कहत बीतीत भयो, कहो मोही मारी डारो जो पे मैं बनाई है। करी कोठ कुंठ कुंड जाए पाए के प्रसाद बैठे, प्रथम निकासी आप सब ने दिखाई है। क्रम सो निहारी कही भमन विचार कहाँ, कहो चाहे दार मुख निकसत सार है। काडी के दिखाई मानो बिजरी चमचमाई, आई मन माझ बोल्यो याको मारो भार है। भक्त कर जोरी के बचायो अजु मारिय क्यों, कही बात झूठ करी करतार है। पट्टा दूना दून पाओ आओ मत मुजरा को, मैं ही घर आऊं होए मेरी निस्तार है।